हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का वेलकम है इस क्लास में। इस लॉकडाउन की घड़ी में हम लोग क्लास 9th में आ गए हैं और ये बड़ा सुंदर समय है 9th के क्लास को शुरुआत करने का। और ये हमारे जीवन के लिए भी ये क्लास बहुत अपने आप में मायने रखता है। क्लास 9th एक बार अपने आप को रीबिल्ड करने का मौका देता है कि इसमें जितने चैप्टर्स आएंगे वो सारे चैप्टर्स मैक्सिमम एटलीस्ट क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड होंगे। टॉपिक्स ज्यादा होंगे, टॉपिक्स थोड़ा हायर लेवल पर उसकी बात होगी, लेकिन सब किसी ना किसी क्लास में टच किए हुए टॉपिक्स होंगे। वन रिकॉल्स, क्योंकि देखते हैं हम लोग जो भी चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो जीरो से शुरू होने जा रहा है, शुरू से शुरू होने जा रहा है। जैसे क्लास 9 में बायोलॉजी है वो सेल से शुरू होने जा रहा है और सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट, जैसा कि हम आगे चलकर उसकी चर्चा करेंगे इन डिटेल्स। पहले वहां से लाइफ की बात होती है। उसी तरह फिजिक्स से हमारा मोशन शुरू से शुरू होने जा रहा है, रेस्ट एंड मोशन पहला चैप्टर है। और केमिस्ट्री की बात है वही मैटर से पहला चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर प्योर इन आवर सराउंड। तो एक बार रिकॉल चांस देता है, वही क्लास 10th का भी है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी भी हम लोगों ने छोटे क्लासेज में चर्चा की है। न्यूट्रिशन बायोलॉजी क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इस सारी बातों की हम लोगों ने कुछ ना कुछ किसी न किसी क्लास में चर्चा की है। वंस अगेन इन क्लास 9th होल सिलेबस इंटायर likely to be physics, chemistry and mathematics also start from zero level. Please mind it. और यहां से जो सिलेबस 9th और 10th का शुरू हो रहा है वही सिलेबस थोड़ा सा बड़े पैमाने पर इंटरमीडिएट में रिपीट होगा। तो जो हमारा पढ़ने का उद्देश्य है कि कैसे अपने आप को हम तैयार करें सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि लक्ष्य तो आपका अब हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूं दिस इज एम्स एंड IIT नीट। ये जो नीट एंड जेई का कंपटीशन है, जब तक ले 9th और 10th का फाउंडेशन 100% अंडरस्टैंडिंग वे में नहीं होगा तब तक ले ये आसान ही नहीं नामुमकिन है। इसे ब्रॉड रेंज पे काम करना होगा, क्योंकि ये जो एम्स और नीट और IIT की बात होती है इसका सिलेबस तो वही NCERT है। Every selected student talks about only NCERT books follow, बट वो तो NCERT गागर में सागर है ना, उसको कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे उसे खोलना है ब्रॉड सेंस में। Here is the challengeable matter. What requires of this textbook? What types of materials? What types of source of information require है, क्योंकि वो छोटी लाइन में बहुत बड़ी बातें लिखी हुई है। तो अगर जिन बच्चों को एम्स और IIT का निशाना रखते हैं, सोच रखते हैं, उनको अब क्लास 9th और 10th की जो पढ़ाई है क्लास 9th से ही उनको कंटिन्यूअस एंड फास्ट हो जाना चाहिए। और ये जो एम्स की बात है 10+2 पे शुरू होता है। Appearing candidates are also allowed to appear in the examination, और इसमें एग्जामिनेशन होने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस में 60% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स। और IIT में जनरल और ओबीसी के लिए, जैसा कि कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में मैं बताते रहता हूं, 75% चाहिए, ओनली फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स। और SC ST के लिए 65%।
one of the most prestigious institute all over India, also abroad. इसका डिमांड है। आज से 10 साल पहले तो एम्स एक ही होता था पूरा हिंदुस्तान में, और 50 सीट्स हुआ करते थे। जब हम लोग कंपटीशन देने जाते थे तो उसमें भी 14 रिजर्व हुआ करते थे। तो 36 सीटों के लिए ऑल ओवर इंडिया में स्ट्रगल होता था, एक सीएम के बराबर एक पोस्ट होता था। अब तो कई कॉलेजेस एम्स के खुल गए हैं, और हमारा तो आईआईटी पटना भी हो गया और एम्स पटना भी हो गया। 100 किलोमीटर दूर है, सुबह जाओ शाम को चले जाओ यदि इच्छा हो तो ऑल ओवर इंडिया में 23 आईआईटी कॉलेजेस हैं, और लगभग इसमें सीट है 11,269 ओनली इन आईआईटी। तो बिहार के बच्चों के लिए तो बहुत सुंदर चांस है। आईआईटी भी है और एम्स भी है, दोनों में अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। दोनों में रास्ता बिल्कुल साफ है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। एम्स के भी बहुत से कॉलेजेस खुल गए हैं ऑल ओवर इंडिया। कुछ का अभी शिलान्यास हो गया है, आने वाले दिनों में वो भी आ जाएंगे। और लेकिन इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? इसकी तैयारी पढ़ने के लिए तो जाते हैं, आजकल फैशन चला हुआ है कोटा जाने का। क्यों? क्या यहां 9, 10 और 11, 12 में नहीं होती है बातें? उसके बाद भी क्यों जाना पड़ता है? सो कॉल्ड ब्रांडेड स्कूल्स, व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट? एक भी सूचना नहीं मिलती है। लाखों की संख्या में लोग ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होते हैं और मिलता क्या है? तो कोटा की जो बात है, कोटा में जो भी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है वो रिक्वायरमेंट आईआईटी के हिसाब से और आईएम्स के क्या लेवल है उसका, उस लेवल के अनुसार प्रोवाइड की जाती है मटेरियल। और उस लेवल से अगर यहाँ के स्कूलों में मटेरियल प्रोवाइड नहीं की जाती है तो कैसे होगा? तो उस लेवल को अचानक 9th 10th में मिला नहीं, 11th 12th में मिला नहीं, और सडन स्टार्ट से वहां दिक्कत हो जाती है। इसलिए जाने के लिए तो बहुत से बच्चे जाते हैं, लेकिन रिटर्निंग का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, लगभग 99% आर फेल्योर। मैंने भी कोटा के विषय में गया था, कोटा देखने का मौका मिला। तो 99% का क्या रिजल्ट होता है? क्यों नहीं होते हैं? मटेरियल अच्छा देने के बाद, अच्छे स्कॉलर से पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम यह होती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स उस आईआईटी और एम्स के लेवल, नीट के लेवल में नहीं मिल पाता है। बात तो यही है ना? तो कैसे प्रोवाइड हो उस तरह का लेवल? क्योंकि हर बच्चा साइंस पढ़ने वाला चाहता है, हर बच्चा मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ने वाला चाहता है टू टेक एडमिशन इन एम्स एंड आईआईटी जेईई। और हमारे यहाँ बिहार का तो ये चाहत है, सब चाहते हैं बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हैं, पीसीएम और पीसीबी फैकल्टी से बिलोंग्स करते हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है नीट एंड आईआईटी जेईई। लेकिन बहुत समस्या है, इसलिए एक बार चांस है कि वो 9th से ही इस बातों को तैयार कर दें। जैसा कि मैंने कहा कि एवरी सब्जेक्ट लाइकली टू बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड आल्सो बायोलॉजी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग स्टेज, और यहां 0 से होने जा रहा है ये। इसमें थोड़ी सी भी तो एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क, बिकॉज आई हैव so many times say there is no substitute of hard work. If you want to get a position in IIT and AIIMS, then please try to start hard work. Be calm and alert towards your goal. तो लेकिन एक सवाल आता है कि अगर किसी के बच्चे के भी इच्छा है कि मैं IIT AIIMS में जाऊं तो कैसे पढ़ें? अगर मैथमेटिक्स को पढ़ना ही है तो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें? अगर साइंस है तो साइंस कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें? ये समस्या आती है।
बहुत ये समस्या बहुत शानदार है, कैसे पढ़े और क्या पढ़े, व्हाट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल टू बी स्टडी ऑन ब्रॉड स्केल। व्हाट इज द ब्रॉड स्केल? ये ब्रॉड स्केल क्या होता है, पैमाना क्या होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ आईआईटी एंड एम्स? तो everybody say that NCERT book is sufficient to get position in IIT and AIIMS, लेकिन NCERT बुक तो अवेलेबल है, हर के पॉकेट में, हर के बैग में है। क्या होता है? तो मेरा कहना है यहां से कैसे शुरू किया जाए, ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें ये बातें मैं चर्चा कर रहा हूं। लेकिन जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स के हैं, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सेकंड है, थर्ड है हमारा ग्रेविटेशन, फोर्थ है वर्क एंड एनर्जी, ऑल सच टाइप्स ऑफ लेसन बिलोंग्स टू मैकेनिक्स। साउंड भी है, उसी तरह हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स है, इज मैटर सराउंडिंग प्योर मैटर आर सराउंडिंग। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी में हमारा सेल है, टिश्यू है, हिस्टोलॉजी, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइन ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ये सारे चैप्टर्स एक ब्रॉड सेंस को ऑफर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनको कैसे इंटरैक्ट किया जाए एक दूसरे को। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइंस, that is called natural science. I am talking about only natural science. और इस नेचुरल साइंस में तीन तरह के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अदर सच टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंसेज आर हेल्पिंग टू द बायोलॉजी। ये फिजिकल, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, दे आर हेल्प अस टू स्टडी ड्यूरिंग बायोलॉजी। तो जहां तक बात है बायो की, तो इसको सबसे पहले इसमें बात आती है बायोलॉजी। तो सबको पता है, मेरे स्टूडेंट सबको पता है कि बायोस ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लाइफ, और लोगस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। तो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। और जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी स्टडी अबाउट लाइफ, we can say that is called life science। लेकिन सवाल उठता है ये किसने शुरू की? The first of all term biology was brought by Lamarck and Trivarius। मैंने इस सारी बातों की आपको चर्चा की है, लेकिन एक सवाल उठता है कि anybody can have asked what is life? What is life? ये लाइफ है क्या? कहां से आता है? क्या चीज से बना होता है? तब तो अभी तक लाइफ हमने देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। हाउ कैन वी डिफाइन? हियर इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, बट वन सेंस वी कैन से दैट लाइफ इज ए स्टेट ऑफ पावर। लाइफ इज ए स्टेट ऑफ पावर। बट ए क्वेश्चन अराइज इन योर माउथ, व्हाट इज ए स्टेट एंड व्हाट इज पावर? कौन सा स्टेट? ये पावर और स्टेट की बात आती है। यहां आकर चुप हो जाते हैं। लाइफ इज ए स्टेट ऑफ पावर। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज ए स्टेट ऑफ पावर। दो टर्म आते हैं, स्टेट एंड पावर। थोड़ी देर के लिए मैं यहां रुक रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि लाइफ को डिफाइन करना सो नो इजी, बिकॉज
लाइफ इज नो सिंपल, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। लेकिन एक बात मैं याद कराना चाहता हूं कि जब हम मैटर की बात करते हैं क्लास 9th में और सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। तो लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर कुछ ऐसे होते हैं चीजों को बनाने जिसमें लिविंग मैटर, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। तो एक टर्म आता है मेरे सामने कि बीइंग अलाइव, व्हाट डज इट मीन। या लाइफ से ही बात अभी कर रहे हैं कि अगर हम जिंदा है तो जिंदा रहने का मतलब क्या है। अगर जिंदा है तो जिंदा जैसा नजर आना चाहिए। और ये जिंदगी कहां से आई और कैसे शुरू हुई डिफाइन करने के पहले, क्योंकि अभी तो मुझे इन द स्टडिंग ऑफ बायोलॉजी पता ही नहीं चला है कि लाइफ कहां से आई है। एक सिस्टमेटिक दौर होता है किसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब तो हमें जानना होगा ना लाइफ के विषय में। दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ। मैंने आप सबों को कई बार चर्चा किया है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, क्योंकि बहुत तरह के अलग अलग मजहबों में धार्मिक मान्यताएं हैं। हिंदू मैथोलॉजी में, क्रिश्चियन मैथोलॉजी में, मुस्लिम मैथोलॉजी में, अभी अलग अलग धर्मों के अनुसार मान्यता है, उनको बायोलॉजिस्ट नहीं मानता है। तो बायोलॉजी बहुत से आपके यहाँ के विश्व के साइंटिस्टों ने लाइफ के विषय में जानना चाहा, कहां से आई, कैसे आई, कब आई, किन हालात में आई थी, कौन सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जब लाइफ आई। पहली लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट पहली लाइफ, नॉट लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो इसके विषय में कई लोगों ने कई तरह की मान्यताएं दी है। प्लूटो ने भी दिया, एरिस्टोटल ने भी दिया, लाजारो एस्पेलेंजानी ने भी दिया, और निदम ने भी दिया, और लुइस पास्चर ने भी दिया। So many different types of naturalists and biologists gave so many different types of theory. I am not going to detail study about these types of theory because all such types of theory will be rejected by another type of scientist or naturalist. I am talking about a theory which is given by a Russian biochemist by name Alexander Ivanovich Oparin. अल्टीमेटली एक रशिया का बायोकेमिस्ट ने जो दिया था थ्योरी, लाइफ बिगेट्स नॉन लाइफ, सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से हुई है, सजीव की उत्पत्ति निर्जीव से हुई है। और उसको 8th स्टेप में उन्होंने प्रोड्यूस किया था अपने थ्योरी को। बाद में चलकर मिलर और यूरेन एक्सपेरिमेंट, अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया, और उसने कहा कि ठीक है एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, दैट इज कॉल्ड मिलेर एक्सपेरिमेंट। और वहां वो लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया गया था अकॉर्डिंग टू आयोप्रिन थ्योरी के आधार पर, उसमें उन्होंने अमोनिया का प्रयोग किया है, हाइड्रोजन का प्रयोग किया है, मीथेन का और वाटर वेपर का, और उसके बाद गर्म किया है जैसा डिस्चार्ज वो एक्सपेरिमेंट है। और उस पर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलिन, टायरोसिन, एलानिन वगैरह वगैरह। और वी नो दैट so many different more than 2 amino acids combined to each other and makes proteins, and we know that in better way in so many previous classes protein is called building material of our body। तो ये बातें रही थोड़ा सा इसके संदर्भ में, लेकिन शुरुआत कैसे हो, तो ये सारी बातें हैं। शुरुआत हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले टॉपिक्स में विषय में आपको इंटरेस्टिंग हो जाए, आप इंटरेस्टेड हो जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ बिगेट्स नॉन लाइफ,
जब सजीव निर्जीव से आई है तब तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में तो यही मान्यता चली आ रही है। तो मैंने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट बायोलॉजी इन डिटेल्स जस्ट लाइक लेवल ऑफ एम्स, तो दैट इज कॉल्ड, वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। We talk in details in more classes. That is called elementary particles, electrons, protons, neutrons. और ये किसी एटम्स में रहते हैं, इनसे कंपोज्ड होता है एटम्स। एटम्स जैसे हमने देखा है या देखेंगे आने वाले क्लासेस में ड्यूरिंग स्टडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में, more than atoms combined to each other and makes molecules and compound। ये molecules से बात बदल जाती है। यहां से दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है मिक्सचर, कलर और कोलाइड और क्रिस्टल का। चले तो सब साथ थे, लाइफ है नॉन लाइफ, from elementary particles, that is electron, proton, neutrons, then atoms, molecules, compound, mixture, collide and crystal। लेकिन यहां molecule से अलग रास्ता हो गया और वो है ऑर्गेनेल्स। तब है सेल्स, cells, here is the cells। और तब so many different types of cells combine to each other and makes tissue, that is called histology। तब organ system, उसके बाद organism, population, community, ecosystem, that is biosphere। this is the level organization। तो ये टॉपिक की चर्चा करनी है हमें क्लास 9th में, सेल्स। और सेल्स में हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि so many organelles are present। here is the matter of studying point and more require more and more knowledge about this thought। यहां टॉपिक हमारा आता है साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज साइटोलॉजी। लेकिन यहां तक पहुंचने के पहले अभी बहुत कुछ बातें करनी है, बिकॉज ये हमारा लेवल है एम्स, नॉट बोर्ड, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेज है। ये पास कराने के लिए बोर्ड होता है, वहां रिजेक्ट करने के लिए एग्जाम्स होते हैं आईआईटी में। इसमें 100 में 99% पास होते हैं और उस एग्जाम में फर्क यह है कि 99% फेल होते हैं। मेरा मिशन है, मेरा मकसद है क्रैक द एम्स एंड आईआईटी। कम से कम क्लास 10 तक एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर देना 6, 7, 8, 9, 10 तक, 6 से 10 तक, यो कोटा में जाने के बाद या किसी नेम फेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के बाद इन सारे मैटर को समझने में किसी तरह की दूरी दिक्कत ना हो 11, 12 की, तो उसका बिगिनिंग सो स्ट्रांग होनी चाहिए ऑन ब्रॉड लाइन। अब दूसरी बात इसमें, चूंकि ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं चैप्टर्स स्टार्ट करने नहीं जा रहा हूं आज। अब जहां तक बात है कि हाउ वी कैन, क्या क्या करें, कौन कौन सा सब्जेक्ट ले, तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पीसीबी है एम्स और नीट को क्रैक करने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट वी कैन एक्सप्लेन इन बेटर वे इन द a good language by name English। हिंदी भाषा भी है हमारी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आर अवेलेबल इन मार्केट इन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। also proper knowledge of mathematics, because mathematics is the way by which science will be explained on broad scale। ये मैथमेटिक्स का नॉलेज पूरी होनी चाहिए, और वो भी तो नंबर सिस्टम से क्लास 9th में शुरू होता है। 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल।
तो वो भी शुरुआत वहीं से हो रही है, इसलिए मैथमेटिक्स की फुल, बिकॉज सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स का प्रॉपर वे में जानकारी होनी चाहिए, और इन सारी चीजों को हम लोग इंग्लिश में बेटर वे में, चूंकि एक बात समझने वाली यहां आ रही है कि ये जो भी क्लास 10th और 9th है, इस पर एक ऑल ओवर इंडिया लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। जैसे आपने नाम सुना KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, और नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSC और KVPY। इसका लेवल बहुत अच्छा होता है, इसका लेवल स्ट्रांग होता है, इसमें पास कर जाते हैं जो बच्चे, उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है मंथली टू मंथली, मैट्रिक से लेकर PhD तक उसकी अपने नीतियां हैं। तो उस ये दो भी ऑप्शन आपके आता है क्लास 10th में, और ये किए हुए रहते हैं, उनको अन्य चीजों में भी रियायत मिलती है। और तो इसकी तैयारी हमारे तरह से, हमारी सोच के अनुसार, ये जो कॉन्सेप्ट साइंस कोचिंग सेंटर है जो आपको प्रोवाइड कराने की योजना बनाए हुए है, इस लेवल को देखते हुए, और स्टैंडर्ड बुक्स का उपयोग भी करना है। क्योंकि मान लीजिए कि NCERT बुक्स है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम्स के लिए अन्य बुकों का भी तो सहारा लेना पड़ेगा। सो बिकॉज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एक चैप्टर से हजारों क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, किसने कब क्या कैसे क्यों। मैथमेटिक्स का है, एक चैप्टर है, कई तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, उन हर तरह के सवालों को सॉल्व करना होगा इन बेटर वे। वो एग्जाम हॉल में नहीं होगा, उसके पहले कर लेना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास है, और ये दोनों है, सिर्फ एग्जाम दो एडमिशन लो, सिर्फ एग्जाम दो एडमिशन लो, नो पैरवी, नो रियायत, नो किसी तरह की कोई, सब बच्चे जानते भी हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्यों होती है कि हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं, सो मेनी ब्रांडेड स्कूल, और रिजल्ट क्या होता है, आउट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। व्हाई? सोचिए, what types of material, what types of standard material will be provided by so many different types of branded school, branded। क्या ऐसी बात करती है, कोटा में टीचर बोलता है, उसकी बातों को सुनने के लायक बच्चे नहीं रह जाते हैं, कुछ लोग तो पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? 95% अबव लाने वाले बच्चों की हालत ऐसी हो रही है, they are not able to face the competition of IIT and JEE attempts। और कारण कुछ नहीं है, मेरे अनुभव का एक कारण यह है कि उस लेवल की बातें नहीं होती है क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में, और यही वीक पड़ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बना लिया, बात खत्म हो गई। वही कुछ स्कूल्स हैं जिनका इधर इंटरमीडिएट +2 होता है, एज ए अपियरिंग कैंडिडेट्स में बच्चे एग्जाम में भाग लेते हैं, और उधर IIT और एम्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उनका क्या स्टैंडर्ड है? तो स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आपके आसपास में बहुत ऐसे टीचर हैं जिन्हें ये बहुत जानकारियां हैं सब्जेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपल, क्योंकि हमारा लाइफ सिंपल से ना कॉम्प्लेक्स हुआ है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स को कहां बिक्री लगती है, वो तो डिजीज कॉज कर रहा है ज्यादा बड़े पैमाने पर। तो इवोल्यूशन भी तो हमारा सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुआ है, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स, नॉट माइक्रोस्कोपिक। यह है ना कोरोना माइक्रोस्कोपिक, क्या तहलका मचा दिया है, अच्छा काम तो नहीं किया जा सकता है ना इससे। तो मल्टी सेलुलर हम लोग हैं, हमारे यहां सो मेनी डिफरेंट टाइप्स और ऑर्गन्स आर एबल टू वर्क डिफरेंट फंक्शन, स्पेशलाइज लेबर डिवीजन है बॉडी में। तो इन सारी चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए ब्रॉड सेंस, वरना ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि IIT में 11,269 सीट है, NIT में अभी है 26-27,000। उसके बाद और फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये एम्स में है,
पटना जो है हमारा एम्स, उसमें 100 सीट्स है। 100 ऑल ओवर इंडिया में। आज से 10 साल पहले होता था 50 सीट, आजकल तो पटना में आ गया है 100 सीट। दिल्ली वाले में 107 सीट, गोरखपुर है, मऊ है, ऋषिकेश है, बहुत जगह खुल गए हैं, 12-13 हैं। तो 1200-1300 तो हो ही गए। तो इसमें पोजीशन लेने की बात होनी चाहिए, स्टाइल, और ये ईशान भी है, जाना भी है, लेकिन ये 10 से 11 के बाद इसकी तैयारी होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आपको एनर्जेटिक होना होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, वी कैन अचीव गोल। एक अपने आप में स्टेमिना लेकर चलिए, और यही आसपास के आपके टीचर इसे करा देंगे, स्कूल के ही टीचर करा देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ब्रांडेड स्कूल डीपीएस ओबीएस में जाना है, क्योंकि सिलेबस तो डीपीएस का पढ़ा रहा है जो कोटा में पढ़ रहा है, और यहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तो वही आने वाला है ना। क्वेश्चन तो सबके लिए है, आप किसी रीजनल एरिया में पढ़े या अर्बन एरिया में पढ़े, एससी में पढ़े या कॉलोनी में पढ़े, सबके लिए वही है। और इसमें आजकल जमाना बदल गया है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी प्रॉपर केयर टेक करना होगा। वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी को प्रॉपर वे में निभाना होगा। 4 साल की तो बात है, 9th 10th 11th 12th and take a position in IIT कॉलेज। और IIT में जाने का मतलब तो समझते ही है ना। IIT से सीधे फ्लाइट हो जाएगी MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका। बात ही कुछ अलग है। एम्स का तो देखबे करते हैं जलवा, तो क्यों नहीं ये एवरग्रीन कैरियर को। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बायोलॉजी है हमारा मेन, कोई सब्जेक्ट किसी से कम नहीं है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बट बायोलॉजी इज द फिलॉसफी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जब हमारा देश कहा जाता है कि ऋषि मुनियों का था, तो ये सारे ऋषि मुनि जंगल में रहा करते थे, और फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टडी अबाउट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी पढ़ा करते थे। आज रिसेंट में हमारे मिस्टर रामदेव है ना, देख रहे हैं ना, पैरेलल सरकारें चला रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड अदर सच टाइप्स ऑफ फैकल्टीज। तो उस समय की बात है जब सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, अश्विनी कुमार, ये सारे ऋषि मुनि उस समय शरीर क्रिया विज्ञान को पढ़ते थे, फिजियोलॉजी को पढ़ते थे। तो फर्स्ट, और ऐसे धर्मों में भी, हमारा उपनिषदों में भी है, इसकी सारा दर्शन मिलता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रखना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। कहने का मतलब है कि साइंस, मेडिसिन, और जहां तक वाटर की बात है, मैंने कई बार आप लोगों के सामने कहा भी होगा ड्यूरिंग क्लास पीरियड कि जल का, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है, और साल्ट का। और इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है जल ही जीवन है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति जल में आई। जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें उत्पत्ति का स्थल, जगह, सी वाटर की बात होगी। जो आइए ओपरिन ने प्रपोज किया था उसमें सी वाटर की बात होगी। तो ये सब नामुमकिन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस हार्ड लेबर की जरूरत है, और एक प्रॉपर वे में, सिस्टमेटिक वे में हार्ड लेबर की जरूरत है। अचीव द गोल, एम। तो पहले तो टारगेट आप फिक्स कर लीजिए, टारगेट फिक्स करना ही होगा। वो गया बचपना, अब 9th है, और 9th रिपीट होगा इन क्लास 11th, और 10th रिपीट होगा इन क्लास 10th। तो इस बात को हमें देखना है, और प्रॉपर वे में, one by one we will teach, we will study coming soon chapters one by one in details with respect to standards of AIMS and IIT. सिंपल नहीं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना है।
चूंकि रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन बोला था ना ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, नेचुरल सिलेक्शन किसका होगा? जो स्ट्रगल के लिए एग्जिस्टेंस करेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और स्ट्रगल में जो सफल होगा देन दैट विल बी सिलेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। अरे स्ट्रगल होगा, यहां कीजिएगा 9th 10th 11th 12th में, तब ना आपका सिलेक्शन होगा आईआईटी में। जिंदा कौन रहेगा? जो स्ट्रगल करेगा। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं कि मॉस्किटो है, बहुत पहले आया और आज भी ये स्ट्रगल करते करते कितना न बने उसे मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, फिर भी जिंदा है। कितना है कि मच्छरदानी के अंदर आपको पहुंचा देता है। सोचिए और स्टैंड अपना क्लियर कीजिए, लक्ष्य तय कीजिए और लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाइए। दीवानगी होनी चाहिए, बिना दीवानगी का ये नहीं होने वाला है। और ये कोई कर सकता है, कोई तेज और कमजोर नहीं होता है। वो जो भी था, जो भी क्लास 8 तक हुआ, जितना भी पढ़ा आपने, अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आप उस अवस्था में आ गए हैं जहां से माफ नहीं किया जा सकता है। यहां से अब गलती होगी 9th और 10th 11th 12th में, यू विल बी रिजेक्टेड, कोई जगह नहीं होगी। और यहां सेलेक्ट होते हैं तो सीधा फ्लाइट कर जाइएगा अब्रॉड की तरफ भी। जैसा कि मैंने कहा है ना कि बहुत से लड़कों का एम्स और आईआईटी में होने के बाद भी एमआईटी की तरफ भाग जाते हैं, सिलेक्टेड टॉफल एग्जाम और सेट एग्जाम के द्वारा। उन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी, सारे कंपटीशन के विषय में, सारे उनके लेवल के विषय में आने वाले दिनों में क्लासेज में आपको इनकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन सोचिए कि क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। सोचना तो पड़ेगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप कॉन्शियस होंगे, अपना लक्ष्य दोनों में से एक कोई तैयार करेंगे, आईआईटी या नीट। नीट और आईआईटी की मैं चर्चा कर रहा हूं, एम्स, नीट, जिपमर और एएफएमसी, इन चारों की परीक्षाएं अभी अलग अलग हो रही है और आईआईटी तो सेपरेट है ही है। तो इसलिए नीट अभी एम्स इसमें शायद इंक्लूड नहीं हुआ है, और जिपमर है और एएफएमसी है, ये अभी अलग चल रहे हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है इंडिया के। तो इन सारी चीजों के विषय में 1 by 1 आने वाले दिनों में आपसे चर्चा होगी ड्यूरिंग क्लासेज, और बारी बारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। मैथमेटिक्स की भी चर्चा होगी इन डिटेल्स ऑन लार्ज स्केल। तो आप रेडी हो जाइए। नेक्स्ट डे वी विल स्टडी एंड टॉक्स with new stamina in respect biology.